दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास के भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। अगर आप इससे क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस पार्ट से। तो चलिए हम लोग बिना कोई देर करते हुए पहला पार्ट शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनवीकरणीय संसाधन है। तो कोयला कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पुनः पुनर्वृत्ति योग्य होता है, क्योंकि उसका पुनः उपयोग हम लोग कर सकते हैं दोबारा, उसे ही हम लोग पुनर्वृत्ति योग्य बोलते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लिए हैं, दूसरा का ऑप्शन होगा बी नंबर। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तट रेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक कहलाती है। कितने किलोमीटर की समुद्र में कितने किलोमीटर की सीमा को हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा का बी नंबर, 200 किलोमीटर की क्षेत्र को हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संसाधन के दोहन से। तो चलिए हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, समुद्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर की क्षेत्र तक संपत्ति निहित है। मतलब कि कितने किलोमीटर की सीमा के भीतर के क्षेत्र के हम लोग हमारे देश के संपत्ति है। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का डी नंबर, 19.2 किलोमीटर की सीमा के अंदर के क्षेत्र को हम लोग संपत्ति निहित क्षेत्र बोलते हैं। तो चलिए हम लोग छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम भी एक अनवीकरणीय संसाधन है, हम इसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 6 का ऑप्शन देख लिए हैं, ए नंबर। चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मरुस्थलीय मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम, हम लोग काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेगूर नाम से हम लोग काली मृदा को जानते हैं। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का निम्न में से विस्तार कहाँ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान में है। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उत्तराखंड में प्रचलित है सोपानी कृषि। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अति पशुचारण के कारण। तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मानी जाती है। कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी के सी नंबर, काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। तो चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षारण हो चुका है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर होगा, 13 करोड़ हेक्टेयर मिट्टी क्षारण हो चुका है। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। जो मेढक में प्रजनन होता है उसे नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यूरिया मेढक को प्रजनन का नष्ट कर देता है। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांध जो है उसे भारत का मंदिर कौन से महापुरुष ने बोले थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि जो भारत के बांध है वो भारत के मंदिर हैं। तो चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल जल का कितना भाग
कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 95.5% समुद्र में स्थित है जल। तो चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण की पृथ्वी को कहाँ कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण हम लोग पृथ्वी को क्या बोलते हैं? तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, नीला ग्रह बोला जाता है। तो चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेता दर बढ़ता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आर्सेनिक का संकेता दर बढ़ता है। तो चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जो हमारा शरीर है उसमें कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 60%। तो चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इसका ऑप्शन एक और होता है 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है पूरा विश्व की। तो चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, भाखड़ा नागल नदी घाटी, भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भाग में वन का विस्तार हुआ था? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी 19.27% भारत में 2001 में वन का विस्तार हुआ था। तो चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थित रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था 2005 में, 2005 के रिपोर्ट के अनुसार। तो चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत भाग में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 7.1% भाग में वन का विस्तार है बिहार में। तो चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 108 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 25 का ऑप्शन डी नंबर, 60.11% आदिवासी जिलों में वन है। तो चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश में। तो चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, वन क्षारण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वनों को वर्गीकृत किया गया है? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 26,200 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र वन थे जो उसे कृषि में बदल दिया गया है। 26,200 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र को हम लोग वन को काट कर कृषि में बदलाव कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, FAO की वनिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 4 अरब हेक्टेयर में वन का विस्तार था 1948 के रिपोर्ट के अनुसार। तो चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन आप पर छोड़ देते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हम कमेंट में लिख देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।